हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिन क्लास 98। हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 7B। 7B में हम लोग पढ़ रहे हैं समानांतर रेखा और तिर्यक छेदी रेखा। समानांतर रेखाएं और तिर्यक छेदी रेखा, तिर्यक रेखा। तो पिछले क्लास में हम प्रश्नावली 7B का 7 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। प्रश्नावली 7B का 7 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। इस क्लास में हम 8 से आगे पढ़ेंगे। तो 8वां क्वेश्चन है कि बगल के चित्र में AB समानांतर CD के, AB जो है ये समानांतर है, पैरेलल है CD के, और FP जो है कोण EFB को समद्विभाजित करता है, यानी कि बराबर भागों में बांट रहा है। यानी कोण EFP बराबर होगा कोण PFB। यदि कोण CGH बराबर 150 डिग्री है, कोण CGH बराबर 150 डिग्री हो तो कोण EFP का मान ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। कोण EFP जो है मान लेते हैं कि x है, ठीक है। यहाँ से देखिए पहले कोण CGH बराबर कोण CGH जो है इस किसके बराबर होगा? शीर्षाभिमुख कोण, समूह कोण। ये एंगल जो है कोण DGF बराबर कोण होगा, कोण DGF बराबर हो जाएगा 150 डिग्री। 150 डिग्री ये जो कोण हो जाएगा, समूह कोण हो या शीर्षाभिमुख कोण हो या, तो ये आपका 150 डिग्री हो गया। 150 डिग्री होगा किसके कारण? तो समूह कोण है, ये दोनों समूह कोण है, इसके चलते ये दोनों बराबर होंगे। तो ये कोण मिल गया DGF, कोण DGF 150 डिग्री मिल गया। अब चूंकि जो है कोण DGF और कोण BFG क्या है? दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है। तो प्रमेय नंबर 4 के अनुसार हम लोग क्या पढ़े थे कि यदि कोई तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म जो होता है संपूरक होता है। यानी संपूरक मतलब दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? कोण DGF प्लस कोण BFG बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। क्या है? क्योंकि ये दोनों अंतःकोणों का योग हो जाएगा, अंतःकोणों का योग, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कोण DGF कितना है? 150 डिग्री। 150 डिग्री रख देंगे प्लस कोण BFG, ये होला कोण BFG बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो यह कोण कितना हो जाएगा? कोण BFG बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 150 डिग्री बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये कोण मिल गया BFG बराबर मिल गई 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री हो गया। अब चूंकि क्वेश्चन कह रहा है कि जो FP है, FP जो है, ये क्वेश्चन कह रहा है FP जो है कोण EFB को समद्विभाजित कर रहा है। यानी कि ये जो कोण है EFP और कोण PFB जो है दोनों बराबर है। तो मान लेते हैं ये x है, तो ये भी कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। तो इस तरह से कोण EFP प्लस में कोण PFB प्लस कोण PFB और प्लस कोण जो है BFG प्लस कोण BFG बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये एक रेखा है और इस रेखा के एक ही ओर के सभी कोणों का जो क्या होगा? 180 डिग्री। क्योंकि रैखिक युग्म अभिगृहित आपको हम बताए थे, रैखिक युग्म अभिगृहित से क्यों होगा?
रैखिक युग्म अभिगृहित यही कह रहा है कि यदि कोई किरण किसी रेखा पर आधारित हो तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो ये एक रेखा है और ये मान लेते हैं ये किरण है, तो यह किरण है और यह रेखा है। तो इन दोनों कोणों का एक कोण, एक ये वाला कोण और एक ये कोण, ये दोनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होगा। तो रैखिक युग्म अभिगृहित से आपका हो जाएगा ये रैखिक युग्म अभिगृहित से लिखेंगे रैखिक युग्म अभिगृहित से, रैखिक युग्म अभिगृहित से। अब देखिए कोण EFP मान लेते हैं x है, x प्लस ये दोनों चूँकि बराबर है क्योंकि FP जो है EFP को समद्विभाजित कर रहा है। x प्लस EB कितना हो जाएगा, कोण PFB हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा प्लस कोण BFG जो हम निकाले हैं 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो आपका 2x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 30 हो जाएगा 150 और x बराबर क्या आ जाएगा 75 डिग्री। x बराबर 150 बट्टा में 2 यानी कि 75 डिग्री। तो इस तरह से लिख देंगे कि अतः कोण EFP पूछ रहा है, EFP कोण जो है EFP जो है बराबर कितना हो जाएगा 75 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा। 8वां का हो गया। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि यदि AB और CD समांतर हैं, कौन कौन है ABCD, ये है AB और CD दोनों समांतर हैं, तो बगल के चित्र में XYZ का मान ज्ञात करना है। ये आपका क्वेश्चन रहा 9वां क्वेश्चन, ठीक है 9वां क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो XYZ में यहाँ पर ABCD समांतर है, बगल के चित्र में जो दिया हुआ है यानी कि यह जो कोण दिया है AGH जो कोण दिया हुआ है ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री दिया है। इसी के आधार पर सभी हमको X, Y और Z निकालना है। तो यहाँ पर देखिए Z बराबर कितना हो जाएगा, कहिए Z समूह कोण है तो Z बराबर तो हो गया कितना 45 डिग्री हो गया, क्योंकि समूह कोण है, ये आपका हो जाएगा समूह कोण। चित्र के अनुसार ये आपका समूह कोण हो गया, इसलिए Z बराबर तो मिल गया 45 डिग्री। तो ये आपका हो गया 45 डिग्री, Z बराबर हो गया 45 डिग्री मिल गया। अब देखिए ये जो है Y प्लस Z क्या हो जाएगा, Y प्लस Z हो जाएगा 180 डिग्री। Y प्लस Z बराबर हो जाएगा Y प्लस Z बराबर 180 डिग्री। क्यों होगा, ये आपको रैखिक युग्म अभिगृहित से, रैखिक युग्म अभिगृहित से, रैखिक युग्म अभिगृहित से। तो Y प्लस Z 180 डिग्री होगा, Y प्लस Z कितना मिल गया है 45 बराबर हो गया 180 डिग्री। तो Y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 4 गया 3, तो 135। तो Y बराबर हो गया 135 डिग्री, Y बराबर 135 डिग्री, Y बराबर 135 डिग्री हो गया। अब देखिए X और Y दोनों बराबर है, X बराबर Y होगा, ठीक है, Y बराबर होगा 135 डिग्री और X बराबर होगा Y होगा। तो क्या होगा 135 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि X और Y क्या है, एकांतर कोण है, ये X और Y एकांतर कोण है। प्रमेय नंबर 3 में है, तो X बराबर Y मिल गया 135 डिग्री और Z बराबर क्या है 45 डिग्री, Z बराबर 45 डिग्री, यही आंसर हो गया। 9 क्वेश्चन हो गया। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन यहाँ पर है। नीचे दी गई आकृति में किरण जो है M है, M समानांतर है N के, M समानांतर है N के और N समानांतर है P के, ठीक है। तो A का मान ज्ञात करना है, A का मान ज्ञात करना है, इस A का मान ज्ञात करना है। ये आपका 55 डिग्री दिया है, नीचे दी गई आकृति में ये 55 डिग्री है और ये जो एंगल है ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। तो इसके आधार पर हमको कोण A का मान ज्ञात करना है, एंगल A का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, ये यहाँ से बढ़ा लिए, ठीक है, इस रेखा को यहाँ से बढ़ा लिए,
इस रेखा को यहाँ से बढ़ा लिए और इस रेखा को भी बढ़ा लेते हैं, इस रेखा को भी बढ़ा लेते हैं और इसको भी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये समांतर है, इसके समांतर है एम समांतर है एन के और एन समांतर है पी के। तो इस तरह से प्रमेय 7 से क्या होगा, एम समांतर होगा पी के। तो अब देखिए यहाँ पर ये एक रेखा है एम, एक रेखा है एम और एक रेखा एन है। मान लीजिए एक रेखा एम है और एक रेखा एन है और एक ये तिर्यकछेदी रेखा जो है इसको काट रही है। ये एक तिर्यकछेदी रेखा, ये वाली तिर्यकछेदी रेखा काट रही है। बस इसके बारे में सोचिए, एक एम रेखा है और एक एन रेखा है और ये एक तिर्यकछेदी रेखा इसको काट रही है। तो ये क्या हो गया 55 डिग्री और ये कोण जो है एकांतर कोण दोनों हो गए, ये दोनों एकांतर कोण हो गए। तो इस तरह से ये 30 डिग्री दिया हुआ है। तो ये जो बचा कोण कितना हो जाएगा, ये दोनों एकांतर कोण बराबर होगा, ये कितना हो जाएगा 25 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 25 डिग्री हो जाएगा, ये 25 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो है तिर्यकछेदी रेखा, ये तिर्यकछेदी रेखा जो है, इस तिर्यकछेदी रेखा यहाँ पर है, एक तिर्यकछेदी रेखा इधर से है। इस तिर्यकछेदी रेखा और जो है ये दोनों समांतर रेखाओं के सोचिए, तो ये दोनों समांतर रेखाओं क्या हो जाएगा, ये दोनों समांतर रेखा है तो ये 25 डिग्री। ठीक है, ये 25 डिग्री है, केवल ये एंगल जो है 25 डिग्री है, ये एंगल 25 डिग्री और ये एंगल ए प्लस में 25 बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये दो समांतर रेखाएं हैं पी और एन। ठीक है, पी और एन समांतर रेखा है और एक तिर्यकछेदी रेखा जो है ये एल जो है ये तिर्यकछेदी रेखा इसको काट रही है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो ये 25 डिग्री है प्लस ए बराबर 180 डिग्री, ए बराबर हो जाएगा 180 माइनस 25। तो इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 10 में से 5 गया 5 और ये बच गया 7 2 5, 155 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ए हो जाएगा 155 डिग्री, ए बराबर हो जाएगा 155 डिग्री। तो 10 का ए हो गया। उसी तरह बी देखते हैं। बी में जो है क्या करते हैं, हम सबको डिनोट कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो है ये रेखा, इस बिंदु का नाम दे देते हैं। ठीक है, इस बिंदु का नाम देते हैं सी। ठीक है, इस बिंदु का नाम देते हैं डी। एंगल को हमको डिनोट करने में आसानी होगा, इसका नाम देते हैं ई। ठीक है, और ए का मान हमको निकालना है। ये मान लीजिए एन ही है, ये बिंदु जो है एन है, ये हालांकि रेखा है ये, लेकिन ये हम बिंदु मान लेते हैं पी है और इसको मान लेते हैं बिंदु एम है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो है इस पी रेखा को हम आगे थोड़ा सा बढ़ा दिए, ये तिर्यकछेदी रेखा है तो इसको भी हम आगे बढ़ा दिए। तो ये आपका जो है एम को भी बढ़ा दिए और इसको भी बढ़ा दिए। तो अब देखिए यहाँ पर जो है एम रेखा और एन रेखा के बारे में सोचिए, एम रेखा और एन रेखा के बारे में सोचिए। तो एम रेखा और एन रेखा और ये एक तिर्यकछेदी रेखा, ये जो तिर्यकछेदी रेखा बस यही काट रही है। मान लीजिए कि एल तिर्यकछेदी रेखा है तो ये आपका हो जाएगा, ये एकांतर कोण क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री और ये एंगल जो है ये दोनों एकांतर कोण हो जाएगा। दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा काट रही है तो दोनों एकांतर कोण हो जाएगा। कौन सा कोण, एम सी डी कोण, यहाँ पर लिखेंगे कोण एम सी डी। एम सी डी बराबर होगा कोण, कौन सा कोण होगा, सी डी एन, सी डी एन, जिसको मान लेते हैं बिंदु एन है। तो कोण हो जाएगा सी डी एन बराबर होगा कितना हो जाएगा, कोण सी डी एन जो है सी डी एन बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि ये एकांतर कोण है। ये आपका हो जाएगा एकांतर कोण, ये आपका हो जाएगा एकांतर कोण। तो कोण सी डी एन जो है आपका ये 60 डिग्री हो गया, ये कोण जो है एकांतर कोण हो गया। अब चूंकि कोण सी डी एन बराबर क्या है, कोण सी डी एन बराबर होगा सी आपका ए कोण दिया है, इसका नाम दिया है ए कोण और प्लस में कोण ई डी एन प्लस कोण ए प्लस कोण ई डी एन, ई डी एन।
ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 60 डिग्री है, कोण CDN क्या है 60 डिग्री है, 60 डिग्री बराबर हो जाएगा A प्लस कोण EDN, कोण EDN। इसको इतना ही पर छोड़ देते हैं। अब जो है अब देखिए यहाँ पर जो है P और N समांतर रेखा है, P और N समांतर रेखा है और एक तिर्यकछेदी रेखा इसको कैसे काट रही है, इसको काट रही है। तो इसलिए कोण आपका PED, कोण PED, इसको D से डिनोट किए हैं। तो कोण PED प्लस में कोण EDN, ये जो कोण EDN बराबर क्या होगा 180 डिग्री होगा। प्रमेय नंबर 4 के अनुसार क्या है कि ये दोनों जो है अंतःकोणों का योग है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये अंतःकोणों का योग है, ये अंतःकोणों का योग है, अंतःकोणों का ये योग है। तो अब देखिए कोण PED जो दिया है कितना 140 दिया है, 140 डिग्री प्लस कोण EDN, EDN बराबर 180 डिग्री। इसलिए कोण EDN का हो जाएगा, कोण EDN बराबर हो जाएगा 180 माइनस 140, तो हो जाएगा 40 डिग्री। ये आपका हो जाएगा ये कोण 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का कोण योग होगा 180 डिग्री। और जो 60 डिग्री बराबर है A प्लस कोण EDN, तो यहाँ रख देंगे। अब यहाँ से हम यहाँ आ जाएंगे, तो 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 60 डिग्री A प्लस कोण ये 40। तो इस तरह से A बराबर क्या मिल गया 60 माइनस 40, ये बराबर मिल गया 20 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा A आंसर हो जाएगा A बराबर 20 डिग्री आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि आकृति ABCD में AD जो है समांतर है BC के, AD समांतर, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं एवं कोण A, ये कोण इस कोण का कोण A और कोण B के अंतःसमद्वि भाजक जो है O पर मिलते हैं। ये जो रेखा है इसको समद्विभाजित कर रही है और ये रेखा जो है इसको समद्विभाजित कर रही है और कहाँ मिल रही है O बिंदु पर मिल रही है। तो कोण AOB की माप निकालना है, कोण AOB की माप निकालना है। तो इसको रेखा को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं BC रेखा को, क्योंकि AD और BC समांतर रूप से बढ़ा देते हैं इसको। अब जो है ये समांतर रेखा है AD और BC, और एक तिर्यक छेदी रेखा जो है इसको काट रही है, ठीक है। AD और BC को एक तिर्यक छेदी रेखा मान लेते हैं, L तिर्यक छेदी रेखा इसको काट रही है। तो प्रमेय नंबर 4 के अनुसार क्या होगा? प्रमेय नंबर 4 के अनुसार तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण जो है कोण A और कोण B का योग क्या होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो कोण A प्लस कोण B, ठीक है। कोण A जो है, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग हो जाएंगे। प्रमेय नंबर 4 के अनुसार तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग संपूरक होते हैं, यानी कि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण A प्लस कोण B बराबर क्या हो जाएगा? कोण A प्लस कोण B बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये अंतःकोणों का योग है, अंतःकोणों का ये योग है, अंतःकोणों का ये योग है। अब चूंकि देखिए कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री होगा, ये दोनों कोणों का योग। अब चूंकि कह रहा है प्रश्न से, लिखेंगे प्रश्न से कोण A और कोण B के अंतःसमद्विभाजक जो है O पर मिलते हैं। तो यानी कि कोण AOB कोण जो है इस ये कोण, ठीक है, OAB, ठीक है, कोण OAB बराबर क्या होगा? OAB ये वाला कोण, ठीक है, केवल ये है वाला कोण OAB बराबर क्या हो जाएगा? इसका इस कोण A का आधा है, चूंकि समद्विभाजक है तो कोण A बटा में 2 हो जाएगा, कोण A बटा में 2। उसी तरह से कोण OBA, चूंकि OB समद्विभाजक है कोण B का, तो कोण OBA ये कितना हो जाएगा? कोण B बटा में ये 2 हो जाएगा।
अब चूँकि चलिए त्रिभुज ए ओ बी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो त्रिभुज ए ओ बी में क्या हो जाएगा, कोण ओ ए बी प्लस कोण ओ बी ए और प्लस कोण ए ओ बी बराबर होगा कितना 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज ओ ए बी में तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यहाँ लिख देंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। ये हो गया। अब देखिए कोण ओ ए बी बराबर कितना है, कोण ए बटा में 2 प्लस कोण ओ बी ए बराबर कितना है, कोण बी बटा में 2 प्लस कोण ए ओ बी को इसी तरह रख देंगे, कोण ए ओ बी बराबर कितना है 180 डिग्री। अब जो है इसमें से दो एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी बटा में 2 हो जाएगा, प्लस कोण ए ओ बी को इसी तरह छोड़ देते हैं, कोण ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए कोण ए प्लस कोण बी, यहाँ पर कोण ए प्लस कोण बी हमको कितना मिला है, अंतःकोणों का योग है। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना है 180 डिग्री। तो यहाँ पर रख देंगे 180 डिग्री। तो 180 डिग्री बटा में 2 प्लस में कोण ए ओ बी, कोण ए बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये आपका कितना हो जाएगा 90 प्लस कोण ए ओ बी बराबर होगा 180 डिग्री। इसलिए कोण ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 इधर जाएगा तो हो जाएगा कितना 90 डिग्री। तो आपका कोण ए ओ बी निकालना था, तो ये कितना हो गया, तो लिख देंगे यहाँ नीचे लिख देंगे, जगह नहीं है हम यहाँ पर लिख देते हैं, अतः कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 12 क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए चित्र में ए बी तथा सी डी दो समांतर रेखाओं के बीच, चित्र में ए बी तथा सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, इसके बीच में पी कोई बिंदु है। यदि कोण ए बी पी, कौन सा कोण दिया हुआ है ए बी पी, यह जो कोण है 30 डिग्री है, तथा कोण सी डी पी ये दिया है कोण 45 डिग्री दिया है, तो कोण डी पी बी का माप ज्ञात करना है। तो पहले क्या करेंगे, एक समांतर रेखा पी से होते हुए खींचेंगे, ठीक है, पी से होते हुए एक समांतर रेखा खींचेंगे। तो ये समांतर रेखा हो गया, और सी डी और ए बी दोनों समांतर रेखा पहले से हैं, और एक समांतर रेखा हम अपने से खींच दिए। तब ये इस समांतर रेखा सी डी और ये एक समांतर रेखा ये जो है इसके बीच में देखते हैं, और ये क्या है तिर्यकछेदी रेखा है। तो यहाँ पर ये 45 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि एकांतर कोण हो जाएगा, ये एकांतर कोण हो जाएगा। उसी तरह से ये इस समांतर रेखा और ए बी समांतर रेखा के बीच में देखेंगे ये तिर्यकछेदी रेखा, तो ये दोनों समान हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर हल। कोण सी डी पी बराबर होगा कोण डी पी, इस इधर एक बिंदु मान लेते हैं, कोई बिंदु मान लें, कौन सा बिंदु मान लें, मान लेते हैं पी भी है, और मान लेते हैं एम बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु का नाम हम एम दे देते हैं, एम। तो कोण डी पी क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, कोण डी पी एम बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है, ये हो जाएंगे क्योंकि ये एकांतर कोण है। उसी तरह से कोण ए बी पी बराबर कोण होगा कोण कौन सा बी पी एम, कोण जो है बी पी एम बराबर कितना हो जाएगा
30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भी एकांतर कोण है, एकांतर कोण, दोनों एकांतर कोण है। अब जो है कोण क्या निकालना है, कोण डी पी बी, कोण डी पी बी बराबर क्या हो जाएगा, ये कोण डी पी बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी पी एम, कोण बी पी एम प्लस में कोण डी पी एम, प्लस कोण डी पी एम। कोण बी पी एम कितना है 30 डिग्री और प्लस में ये कितना है 45 डिग्री, बराबर हो जाएगा 75 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक 12 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। हम लोग जो है 12 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में हम 13 से आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।